Yes, sir. अच्छा, we were talking about organometallic catalysis. हमने organometallic catalysis शुरू किया था, लेकिन बिफोर लास्ट टाइम हमने इसमें मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉन काउंट इस तरह के मेथड्स पढ़े थे। फिर हमने मेटालिसिस रिएक्शन किया शुरू किया था। Before proceeding to the metathesis reaction again, I will talk about some reactions which are very important to understand homogeneous catalysis. One of the important reaction is oxidative addition, reductive elimination reaction. ये दो reactions होते हैं। ये कभी एक एक मतलब एक एक स्टेप में होते हैं और कभी कभार ऐसे हो जाते हैं कि साइमल्टेनियस हो जाते हैं। So, in oxidative addition, a metal complex with vacant coordination sites and a relatively low oxidation state is oxidized by the insertion of the metal into a covalent bond. मतलब इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, नाम भी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कम्प्लेक्स में एक वैकेंट साइट मौजूद होता है. सो दैट वैकेंट साइट इज ऑक्युपाइड एंड दिस इज आल्सो, इसमें इसके साथ साथ मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड एक नया बॉन्ड बन जाता है. लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन सी दिस कम्प्लेक्स which is called Voskhus complex. This is iridium complex PPH3 दोनों साइड पे और क्लोरीन है और एक साइड पे CO है. इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 16 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है. और जब ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, सो दिस विल प्रोड्यूस, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. सो यू मे सी दैट अ न्यू बॉन्ड इज प्रोड्यूस बिटवीन द टू हाइड्रोजन. इसमें दो हाइड्रोजन के साथ एक नया बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाता है. दिस इज दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. ठीक है, इसमें और ये जो आप देख रहे हैं इधर इरिडियम जो है वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इधर इरिडियम थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में. So the increase in oxidation state, it is actually oxidation. मतलब इसमें पॉजिटिव स्टेट में इंक्रीज जो है इसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं. And you may also notice that the electron count is going from 16 to 18 और coordination number जो है ये 6 हो जाता है. So this is इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मतलब मोर पॉजिटिव बन जाता है और साथ साथ में एक नया बॉन्ड प्रोड्यूस होता है. Both the formal oxidation state of the metal and the electron count of the complex increases by 2. मतलब इसमें आप देखें तो ये 2 से इंक्रीज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी और ऑक्सीडेशन स्टेट भी. Oxidative addition can occur with the insertion of a metal into many different covalent bonds. They are also commonly seen with H2 and C carbon sp3 hybridized halogen bonds. ठीक है, ये जो है मोस्ट कॉमनली इनके साथ ये रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. Now, reductive elimination. This is this reaction involves the elimination or expulsion of a molecule from a transition metal complex. मतलब इसमें ये अपोजिट है उसका ऑक्सीडेटिव एडिशन का. इसमें एट एट अ टाइम इसमें एक मॉलिक्यूल या मोइटी वो जो है वो इससे रिमूव हो जाती है. along with that देयर इज इंक्रीज, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्टेट जो है वो डिक्रीज होता है, जीरो की तरफ आता है या माइनस की तरफ जाता है. गेन इन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस in this process. In the process of this elimination, the metal center is reduced by 2 electrons. Like for example, you may see this is a complex which is attached to this substrate AB और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है X+2. When this substrate is eliminated, so you may see AB is eliminated और ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेटल का है मेटल X बन जाता है with Ln ligand. ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल दिस इज डिक्रीजिंग बाय 2. This is again another substrate which has been shown. You may see that there are two metal centers with X+1
oxidation state. Metal, this metal is linked with A, and this metal is linked with B. So when the reductive elimination reaction occurs, AB product is produced. This is eliminated with the uh, as a whole 2 पे मतलब रिडक्शन हो गई है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हो गए, और मेटल हर एक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दिस इज बिकमिंग एक्स. सो एक्स ऑन दिस साइड एंड एक्स ऑन दिस साइड. इसका एग्जांपल जो है ये है पैलेडियम PpH2. ये डाई क्या कहते हैं, डाईफिनाइलिन, सॉरी 1,2-डाईफिनाइलिन, कुछ पासपेन इस तरह को कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली द नेम, बट दिस इज PpH2. इसमें ब्रिजिंग एज अ दिस इज बाइडेंटेट लिगेंड. PpH2 दोनों साइड पे है, ये पैलेडियम सेंटर के साथ CH3 है. जब आप इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे DMSO में हीट करते हैं, सो दिस इज रिलीजिंग दिस CH3 ईथेन रिलीज हो जाता है विद द ऑक्सीडेशन स्टेट इसका पैलेडियम का +2 से कन्वर्ट हो जाता है 0 में. इसके अलावा भी है ये जो है ये इसमें we expect the same reaction from this one as well. This is called transpose. This is जब आप इसको 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे DMSO में करते हैं, so this is there is no reaction. Why? So we are talking about this. The groups being eliminated must be in a mutual cis orientation. अगर ये ग्रुप्स जो हैं एक दूसरे के सिस लाई करते हो, so these can be eliminated easily. Whereas if they are trans to each other, there will be no reaction. ठीक है, तो इसका मतलब ये है transpose मतलब trans to each other. So a series of reactions involving an oxidative addition, a rearrangement, and then reductive elimination form the basis of for variety of industrially important catalytic cycles. ये दोनों reactions बहुत ज़्यादा catalytic cycle का हिस्सा होते हैं, तो that is why we are talking about these reactions. Now, another very important reaction is transmetallation reaction. Transmetallation reaction, this is a general chemical reaction type describing the exchange of ligands between two metal centers. जब आपके पास दो metal centers आपस में ligands exchange करते हैं, so this reaction is called transmetallation reaction. The metal center need not to be the same. मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ये दो metal centers जो हैं वो एक जैसे हों. The ligands can also be different from each other. ठीक है, like for example MR and M dash R dash, when these two complexes react with each other after transmetallation reaction, M is gaining this R dash ligand, whereas M dash is getting this R ligand. So this type of the reaction in which the two complexes mutually exchange ligands with each other, such type of reaction is called transmetallation. Transmetallation is important in the synthesis of various organometallic compounds. ये भी बहुत ज़्यादा important reaction है और होता रहता है, अक्सर catalytic cycle में होता है. This reaction type also appears frequently in the catalytic cycle of various metal catalyzed organic reactions. For example, Negishi coupling, इसमें transmetallation reaction होता है. So you may see Rx plus R dash ZnX with the palladium center. So this Rx, this is actually अगर आप catalytic cycle में देखें, so this Rx is after oxidative addition, this is associated with palladium center. You may see this. So this palladium center, this is getting RPD2X. अब ये जो है ये इसके साथ RZnX के साथ जब रिएक्शन करता है, ये R dash है. So this will lead to the formation of the XZnX, मतलब X इसके साथ एक्सचेंज होता है और R palladium to R dash चला जाता है. So this type of the reaction is called transmetallation reaction, जिसमें दो complexes आपस में ligands exchange करते हैं. ठीक है.
Now, another very important reaction is called carbomethylation reaction. Carbomethylation is a reaction type which is readily occurring in the homogeneous catalysis. This is involving the nucleophilic addition of alkenes and alkynes of a diverse range of organometallic reagents such as organolithium compounds, organocopper compounds, uh, and Grignard reagents according to the following general alkyne synthesis. इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल you may see this alkene substitute, this is alkene species which is reacting with R double dash M. So this complex is after carbomethylation, this is attached to the one side of the uh, बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब इसकी एक साइड पे मेटल अटैच हो जाता है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाता है. सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बोमेटाइलेशन. इसमें कार्बन जो है इसके साथ मेटल लिंक्ड हो जाता है. And then after further reaction this carbon is replaced by the other substituent. इसमें आप देखें तो ये ज़्यादातर ये जो रिएक्शन है ये ज़्यादातर फॉलो करते हैं अर्गेनोलिथियम, अर्गेनोकॉपर या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शंस है वो कार्बोमेटाइलेशन रिएक्शन से चलते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अर्गेनोलिथियम, दिस इज ethyl ethyl lithium. So when this reacts with this organic compound, this will produce the lithiated product of this compound. ठीक है. Similarly, you may see this one as well. ये जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके साथ PDPPH3 ये जब रिएक्शन करता है along with बोरेन, बोरान का जो रिएक्शन है, ये सुजुकी कपलिंग है एक्चुअली. सो इसमें एक साइड पे ये जो है ये रिलीज हो जाता है, इसके साथ बोरान अटैच हो जाता है और साथ में ये बाकी चीज़ें. सो यू मे ऑब्जर्व द रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिएक्शंस. ये जो है ये फर्दर फिर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ये जनरली वी आर इंटरेस्टेड इन कार्बोमेटाइलेशन, नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द मैकेनिज्म्स, कि आपको हर एक रिएक्शन का पता हो कि ये कौन सा रिएक्शन होता है. Similarly, migratory insertion reaction. Migratory insertion reaction is when a cis-sidal anionic and neutral ligand on a metal complex couple together to generate a new coordinated anionic ligand. This new anionic ligand is composed of the original neutral and anionic ligands now bonded to one another. Like, for example, migratory insertion में क्या होता है, this is like this complex is manganese, इसका जो oxidation state है +1 है. So after migratory insertion इसमें ये ग्रुप जो है CH3, this is taking this is migrating and producing this new moiety जिसको CH3CO प्रोड्यूस कर लेता है along with the production of this vacant site. ये जो है फर्दर फिर वैकेंट साइट जो है ये न्यूट्रल लिगेंड आता है और इसके साथ कंबाइन हो जाता है एंड प्रोड्यूसिंग अनदर कम्प्लेक्स. ये जो है 18 इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिनली कम्प्लेक्स होता है, फिर ये 16 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से गुजरता है इन द इंटरमीडिएट स्टेट एंड आफ्टर formation of the new complex again the 18 electronic configuration is restored. अब ये जो रिएक्शन है माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. ये कंडीशंस क्या क्या है? नो चेंज इन फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट. द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा. ओवरऑल द टू ग्रुप्स दैट रिएक्ट मस्ट बी सिसॉइडल टू वन अनदर. मतलब दो ग्रुप्स जो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन करेंगे तो वो एक दूसरे के सिस लाइक करते हैं. A vacant coordination site is generated by the migratory insertion. वो आपको पहले से मैंने बताया है कि इसमें vacant site प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें एक और लिगेंड आके फिर उधर रिएक्शन कर सकता है. Migratory insertions are favored on more electron deficient metal centers. और इसके लिए एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल सेंटर्स जहाँ पे जिस कम्प्लेक्स में हो तो उधर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन हो सकता है, हर एक पे माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन नहीं हो सकता. Now you may see
अल्कीन माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये एक जिरकोनियम का कम्प्लेक्स है विद CH3 कोऑर्डिनेशन अकर्स ऑफ द ईथीन, इसके साथ कोऑर्डिनेशन पाई कम्प्लेक्स प्रोड्यूस हो जाता है। आफ्टर दिस पाई कम्प्लेक्स प्रोडक्शन, ये माइग्रेटरी इंसर्शन के बाद ये इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें मतलब इसकी बात हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद फिर एक और अल्कीन आता है, देन अगेन दिस इज अ टाइप ऑफ द, ये हम इसको यूज़ करते हैं फॉर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। जो फेमस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है उसका क्या नाम है, मैं नाम भूल गया उसका। ये हमारे पास एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, वो हम बात पढ़ेंगे भी। सो दिस इज एक्चुअली अकरिंग इन दैट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। Similarly, there is another migratory insertion. You may see that this is a complex with the alkene MH इसमें अटैच्ड है। ये माइग्रेटरी इंसर्शन जो है ये ज़्यादातर अभी हम पढ़ भी रहे थे, ये मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ग्राफ कैटालिसिस इनमें भी होता है। सो MH, so it goes through this cyclized intermediate and then producing this product। इसको अब ये जो और आखिर में ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। दिस द बैकवर्ड रिएक्शन ऑफ कोर्स इज अ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। अब अगर इस साइड से हम इस साइड की तरफ जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। और अगर हम इस साइड से इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तो दिस इज माइग्रेटरी इंसर्शन। सो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन में क्या होता है, द बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड टू प्रोड्यूस द डबल बॉन्ड, और वो इधर मेटल के साथ एसोसिएटेड हो जाता है। और माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, ये हाइड्रोजन इस सबस्ट्रेट के साथ एसोसिएट होके एक न्यू प्रोडक्ट बनाता है। The backward reaction, of course, is a beta hydride elimination and is usually quite favorable if there is an empty orbital cis to the alkyl ligand. Thus, the general importance of having a trapping ligand to coordinate to the empty orbital generated from the migratory insertion. मतलब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन तब होगा जब मेटल पे वैकेंट ऑर्बिटल्स लाई करते हैं, या लाइक shown over here, so it will coordinate to the beta hydrogen and then proceed backward to produce the product. Beta hydride elimination is our next reaction. This is elimination reaction are just the reverse of the migratory insertion reaction. ये migratory insertion के opposite reactions हैं. Beta hydride elimination is a reaction in which an alkyl group bonded to a metal center is converted into the corresponding metal bonded hydride and alkene. Like you may see, इस पे मेटल पे एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, सो बीटा हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट होके मेटल के साथ कोऑर्डिनेटेड हो जाता है, और ये जो सबस्ट्रेट है ओरिजिनली ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। द की पॉइंट्स टू रिमेंबर आर नो चेंज इन फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरी बात a vacant orbital is suicidal to the group to do an elimination reaction on. Alternatively, a suicidal labile ligand that can easily dissociate to open up an empty orbital. मतलब जो लिगेंड मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो मेटल पे मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं और वो लिगेंड जो है बीटा हाइड्रोजन जो है, ये एक दूसरे के सिस लाइक करनी चाहिए, ठीक है। Avoiding beta hydride elimination, अब आप बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो देयर आर सम की स्टेप्स टू अवॉइड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। इसमें की स्टेप में क्या है, टू एम्प्लॉय एन अल्काइल लिगेंड दैट लैक्स अ बीटा हाइड्रोजन। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज ऐसा अल्काइल लिगेंड ले रहे जिसमें बीटा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। मिथाइल और न्यू पेंटाइल ये जो है इनमें बीटा हाइड्रोजन नहीं है। It is also inhibited when the reaction would produce a strand alkene, और ये तब भी हो सकता है जब आपके पास जो अल्कीन प्रोड्यूस होगा
उसमें स्ट्रेन हो, तब भी ये हम अवॉइड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इन ये इधर शो किया गया है, दिस इज अ कम्प्लेक्स, दिस कैन नॉट प्रोसीड थ्रू बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन टू प्रोड्यूस दिस प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस हो सकता इसमें, क्योंकि अल्कीन जो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंड है। थर्ड, द बीटा पोजीशन में बी ब्लॉक बाय 9 हाइड्रोजन एटम, या बीटा पोजीशन जो लिगेंड इसके साथ रिएक्शन करता है, सो उसका बीटा पोजीशन जो है वो 9 हाइड्रोजन एटम से ब्लॉक कर दे। If the metal center does not have empty coordination sites, for example, for the complex already having electronic configuration, beta hydride elimination is not possible. या ऐसा मेटल यूज करें जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स ना हो, बल्कि वो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी हो चुकी हो, 18 हो, तो तब भी आप इसकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन को अवॉइड कर सकते हैं। So now we will move to the alkene metathesis again। ये हम पढ़ चुके हैं कि alkene metathesis जो है इसमें क्या होता है, the two groups they are exchanging position with each other। So we talked about this mechanism। इसमें क्या होता है कि ये साइक्लाइज प्रोडक्ट से गुजर के फिर आखिर में आपको वो जो लिगेंड्स हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ अराउंड डबल बॉन्ड। एंड दिस मैकेनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट नेम चाओवेंस, तो इसलिए इस मैकेनिज्म को चाओवेन मैकेनिज्म कहते हैं। Alkene metathesis reaction, this was first reported in 1950s with poorly defined mixtures of reagent such as WCl6, tetrabutyl 10, and molybdenum oxide with silica being used to bring about a number of different reactions। पहले ज़माने में 1950 के आसपास ये रिएक्शन पहले डिस्कवर किए गए थे। उसमें जो रिएजेंट यूज़ हो रहे थे वो 10 का क्लोराइड और या मोलिब्डेनम ऑक्साइड और सिलिका। 10 क्लोराइड टेट्राब्यूटाइल 10 के साथ, सॉरी जैसे टंगस्टन क्लोराइड, टंगस्टन हेक्साक्लोराइड विद टेट्राब्यूटाइल 10 एंड मोलिब्डेनम ऑक्साइड विद सिलिका। ये लिगेंड ये कॉम्प्लेक्सेस यूज हो रहे थे अल्कीन मेटाथेसिस के लिए। In recent years, a number of newer catalysts have been introduced, and the development of well-defined ruthenium alkylidine compounds by Grubb in 1992, now known as Grubb's catalyst, was of seminal importance। इसको ग्रब कैटलिस्ट कहते हैं। ये ruthenium का कॉम्प्लेक्स है। ट्राइसाइक्लोहेक्सेन फॉस्फीन फॉस्फेन इसके साथ अटैच्ड होते हैं दो साइड पे, और एक साइड, दो साइड पे क्लोरीन और एक साइड पे ये अल्कीन लिगेंड है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन ग्रब कैटलिस्ट, और ये ग्रब ने मेटाथेसिस रिएक्शन के लिए इसको सिंथेसाइज किया था, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ रिवोल्यूशन to the alkene metathesis by using this catalyst। Now alkene metathesis में the second generation, फिर इसके बाद second generation भी आ गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन ग्रब कैटलिस्ट जो है ये आपको मिक्सचर ऑफ द आइसोमर्स प्रोड्यूस करता है, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता। तो रेडियो सेलेक्टिविटी के लिए कि आपको ऐसा हो कि एक एक ही किस्म का प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाए, सो सेकंड जनरेशन ग्रब कैटलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड। ये जो सेकंड जनरेशन ग्रब कैटलिस्ट है, इसके अलावा इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो फर्स्ट जनरेशन था ये थोड़ा सा मॉइस्चर और एयर सेंसिटिव भी है। Majority of the organometallic compounds they are moisture and air sensitive, like for example Grignard reagent एयर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, इवन वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। सो यू मे सी दैट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्ट होते हैं। लेकिन फिर सेकंड जनरेशन जो ग्रब कैटलिस्ट डेवलप हो गया, तो दिस वाज समवट मॉइस्चर एंड एयर स्टेबल, ये थोड़ा सा स्टेबल था। सेकेंड जनरेशन ग्रैप कैटलिस्ट जो है ये वही कम्प्लेक्स है, लेकिन इसमें एक साइड पे ट्राइसाइक्लो हेक्साइल फॉस्फेन की जगह ये कार्बन का एक लिगेंड इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी वही कैटलिस्ट है, रुथेनियम का Excuse me, कॉम्पोजिशन sir. दोनों साइड पे वही है, लेकिन इस साइड पे आपको कार्बीन एंड हाइड्रोसाइक्लिक कार्बीन मिलेगा।
ठीक है, तो उसको एक्सक्यूज मी सर, बस स्पेन लिगेंड को। अब इसके जो एप्लीकेशंस है ग्राफ कैटालिसिस के, ग्राफ कैटालिसिस और कैटलिस्ट आर ऑफ इंटरेस्ट फॉर ओलेफिन मेटाथिसिस. It is mainly applied to fine chemical synthesis. Large scale commercial applications of olefin metathesis almost always employ heterogeneous catalysts or L-defined system based on ruthenium trichloride. ये ज़्यादातर ओलेफिन मेटाथिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं और वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है. ठीक है, if you people have any question regarding today's topic, so you may ask. Excuse me, sir. जी.